नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में हायर लेवल से ज़रूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। ऑब्वियसली बात है, वीकली एक्सपायरी है तो भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा ही। इसीलिए दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज करते हुए करीब करीब 32 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 15,130 का लेवल निफ्टी में है और 1/4% के आसपास की तेजी सेंसेक्स में भी देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में जो बिकवाली है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ही है, लेकिन लाल निशान के अंदर कामकाज हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज थोड़ा सा इंडेक्स के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है। अंडर परफॉर्मेंस ही वहां पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स मोर लेस 1/4% ही ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूरे भारतीय बाजार अभी एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कामकाज है, जैसे कि IT स्पेस में तेजी है। आप टेक महिंद्रा देख सकते हैं, विप्रो देख सकते हैं, HCL देख सकते हैं जहां पर खरीदारी है। और सेलेक्टिव ऑटो स्पेस में इसमें टाटा मोटर्स जैसे शेयर आज तेजी में कामकाज कर रहा है। टेक महिंद्रा दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंचते हुए पूरा IT स्पेस, पूरा IT बास्केट अब डे हाई के आसपास आ गया है। इसमें विप्रो, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL सब परफॉर्म करते हुए, इसीलिए IT इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। चलिए, आज हम बातचीत करेंगे आस्था जैन से। हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की मौजूद हैं दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और जो दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं उसमें अलका गर्ग हैं सिलवासा से, प्रिया जी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे देहरादून से, इसके अलावा प्रामिला अरोड़ा हैं जो कि जयपुर से मौजूद हैं, और साथ ही साथ स्तुति राजन हमारे साथ मुंबई से हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उनके सवालों के जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने ट्रेडिंग और निवेश से जुड़े सवाल हमारे ट्विटर हैंडल पर पूछ सकते हैं। आपको आस्क आवाज F&O हैशटैग यूज करना है F&O से जुड़े शेयरों के लिए, और आस्क आवाज कैश हैशटैग यूज करना है कैश से जुड़े शेयरों के लिए। तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करके भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीधे। आस्था जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ट्रंकेटेड वीक है तो बाजार एक दायरे में तो कामकाज करेगा ही, अनुमान पहले से लगाया जा रहा था और आज वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा उतार चढ़ाव रहना ही था। लेकिन मार्केट्स को लेकर ओवरऑल आपका व्यू क्या है, क्या लग रहा है बाजार में अब? गुड आफ्टरनून। बेसिकली देखा जाए तो जो प्राइमरी ट्रेंड है, मैंने लास्ट वीक भी बोला था, प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट बना हुआ है। लेकिन देखा जाए तो लास्ट वीक से एक दायरे में कारोबार हो रहा है। ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो चुका है 15,270, 15,300 के आसपास। नीचे में 14,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है और निफ्टी इसी रेंज में हमें कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से अभी जो रणनीति यहाँ पे अपनानी चाहिए वो यही है कि कोई भी राइज आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कोई भी फॉल आता है तो खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये दायरे का कारोबार हमें आगे जाते हुए भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कल एक वीकली ऑफ है और कल महाशिवरात्रि के चलते एक ऑफ है। तो मेरे हिसाब से आज जो भी यहाँ पे जिन्होंने भी पोजीशंस ली हुई हैं, अपनी पोजीशंस में एक बार मुनाफा जरूर बांध लें और पोजीशंस को यहाँ पे कट करें, क्योंकि एक दिन की छुट्टी के बाद हो सकता है गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग मिले। बट ऑल टुगेदर निफ्टी अभी हमें एक रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 14,800 से लेके 15,200 की ये रेंज रहेगी। तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज करेगा और बाजार में ऊपरी स्तरों से बिकवाली आई, लोअर लेवल पे संभला, लेकिन फिर भी मोरलेस फ्लैटिश टोन पे ही मार्केट्स आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अब अपने दर्शकों से हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान अब देहरादून से मौजूद हैं, प्रिया जी, उनके साथ हम शुरुआत करते हैं। प्रिया जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आप क्या करती हैं और क्या सवाल है आज आपका? नमस्ते, थैंक यू, आपने मुझे इस प्रोग्राम में और चांस दिया है इसमें आने का। मैं सोशल सेक्टर में काम करती हूँ और मैं अभी फ्रीलांसिंग कर रही हूँ। और क्या सवाल है प्रिया जी आपका, कब से निवेशित है? जी, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 200 शेयर हैं। तो मुझे ये पूछना है कि मुझे उसमें क्या करना चाहिए। और इसके अलावा मेरे पास गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के 500 शेयर हैं जो मैंने करीब 10 साल पहले लिए थे। तो उसका भी पूछना। और मेरे पास नारायण हृदयालय भी है जो मैंने IPO के टाइम खरीदा था, जो उसका मिनिमम है। कब से निवेश कर रही हैं प्रिया जी आप बाजार में? कि आपके जो ये शेयरों की खरीदारी के भाव है तो काफी पुराने हैं, तो आप पुराने समय से निवेश कर रही हैं क्या बाजार में? जी जी, मैं 10-11 साल से कर रही हूँ। ओके, तो 10-11 साल से आप क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही अपनी पोजीशंस को देखती है या फिर आप बीच बीच में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करती रहती हैं? नहीं, मैंने ट्रेडिंग तो नहीं करी ज्यादा, मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही मैंने लिया, तभी मेरा होल्डिंग पीरियड भी आप देख रहे हैं काफी लंबा है। ओके, तो वो आपका होल्डिंग पीरियड आपके रिटर्न में साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। दोगुनी हो चुकी है आपकी पोजीशन रिलायंस इंडस्ट्रीज में।
₹1000 के दाम पे खरीदारी 200 शेयरों की और करीब करीब 2176 ये वो स्तर अभी देखने को मिल रहा है। ये रिलायंस में हमने शेयर कब खरीदे थे प्रिया जी? ये भी मुझे ऐसे 8-10 साल हो गए और फिर बीच में मुझे बोनस शेयर भी इसमें मिले। तो आपको बोनस भी मिला होगा फिर तो इसमें एक। हाँ, बोनस शेयर मिले थे। ओके, तो आपकी खरीदारी का दाम बोनस के बाद ₹1000 के आसपास है। हाँ, जैसे मेरे पास 50 शेयर थे, फिर उसके बाद एक बार बोनस शेयर मिले, फिर एक बार फिर मिले, 2 बार मिले। तो आपकी खरीदारी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुकी है रादर। चलिए आस्था जी, शानदार खरीदारी और शानदार स्टॉक्स में अच्छे पेशेंस के साथ बनी हुई है प्रिया जी, और एक अच्छी रणनीति जिसका रिफ्लेक्शन भी है। मुनाफा दोगुना हो चुका है, बोनस भी मिला। पहले 50 शेयर थे, 100 हुए, फिर 200 हुए, अब 2200 के स्तरों पर रिलायंस कामकाज कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाइज से बहुत दूर तो नहीं है, और पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज भी हैं। ब्रोकरेज की आज ही एक रिपोर्ट आई थी, करीब करीब ₹2500 के टारगेट्स आ रहे हैं। क्या किया जाए रिलायंस में आस्था जी? जी बिल्कुल सुमित जी, कोइंसिडेंटली मेरा भी जो यहाँ पे टारगेट आ रहा है, ये मैं टेक्निकल चार्ट्स की बात कर रही हूँ, उसमें 2500 का ही आ रहा है। तो रिलायंस की बात करें तो इनफैक्ट क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बाइंग है, तो मैं लॉन्ग टर्म ही इनको एक यहाँ पे सुझाव देना चाहूंगी कि 1830 या 1800 के स्तर को क्लोजली वॉच करें। उसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि 1800 पे एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुई है वीकली चार्ट्स पे। तो जब भी ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन होती है तो स्टॉक उसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम रहते हैं। तो उसको एक स्टॉप लॉस बना के बस पोजीशन में इंटैक्ट रहिए। आगे जाते हुए 2350 से लेके वापस से 2500 की स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं, तो आराम से पोजीशन पे बनी रहिए। लेकिन 1800 के नीचे अगर बंद करता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तभी थोड़ा सा मुनाफा वसूल करने का सोचे, क्योंकि 1000 की बाइंग है, तभी भी बढ़िया मुनाफा ही इनको होगा। लेकिन 1800 के स्टॉप लॉस के साथ ये सेफ हो जाएंगे। तो 1800 के स्टॉप लॉस को मानते हुए पोजीशंस को इंटैक्ट रखिए। 2360 से लेके 2500 तक के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो प्रिया जी, आपने वैसे ही इतनी पेशेंटली अपनी पोजीशन के अंदर आप बनी हुई हैं। ₹2500 आपके लिए नए टारगेट्स हैं और 1800 स्टॉप लॉस है, जिसकी क्योंकि जो रणनीति आपकी और जिस पैटर्न से आप इसको होल्ड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उसकी शायद रिलेवेंस है भी नहीं। खैर, लेकिन आप ज़रूर बने रहिए स्टॉक के अंदर। अच्छा आस्था, एक और नाम जो इन्होंने लिया वो था गोदरेज कंज्यूमर का। यहाँ पर भी जो कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, प्रमोटर मजबूत, नंबर्स ठीक ठाक, और खरीदारी भी इनकी जो है वो बहुत ही अच्छे दाम पर है। ₹300 के दाम पे खरीदारी है, 500 शेयर है, और ये भी 684 685 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। अच्छा प्रिया जी, ये आपने गोदरेज में जब खरीदारी की थी तब भी आपको बोनस मिला होगा शायद? हाँ, मुझे 2 बार इसमें बोनस मिला था। ओके। एक बार 1:1 और एक बार 1:2। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आपने यहाँ पर भी अच्छी रणनीति रखी और अच्छा बोनस आपको मिला इसमें। तो आस्था जी, यहाँ क्या किया जाए? यहाँ पर भी दोगुने से ज़्यादा रिटर्न हो रहा है ना, क्या करें आप? बिल्कुल, अभी तो यहाँ पे इंतजार ही करना चाहिए, क्योंकि जो लगातार 2 या 3 हफ्ते की मैं यहाँ पे चाल देख रही हूँ, तो स्टॉक एक दायरे में कारोबार कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर का जो रेंज बना हुआ है वो 640 से लेके 710 717 के आसपास है। तो इसी में ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, और क्योंकि मुनाफा बढ़िया हो रहा है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन को सेफली प्ले करना चाहिए। 640 का एक स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे बंद होता है तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट गहरा है, तो अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूल करने की सोचे। अभी तो पोजिशन में यहाँ पे भी बने रहे, और ऊपर जाते हुए वापस से जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं 720 के ऊपर अगर इसने सस्टेनेबल क्लोज दिया तो 760 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें भी यही रणनीति रहेगी, बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और सेफर साइड पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए 640 का। 760 ये गोदरेज कंज्यूमर के लिए टारगेट्स हैं, और रिलायंस के लिए भी करीब करीब 2500 के टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं प्रिया जी। और दोनों ही शेयरों में आपने शानदार भाव पर खरीदारी की है और बहुत ही पेशेंटली अपनी पोजीशन को होल्ड किया है, तो इसीलिए आपको रिवॉर्ड आपकी स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत बढ़िया निवेश आपकी तरफ से है प्रिया जी। इसके अलावा एक बार नज़र डालते हैं केपीआईटी के स्टॉक के ऊपर। एक स्पाइक आया है, हम अगले दर्शक से बातचीत करेंगे, लेकिन केपीआईटी का शेयर देखिए, एक सडन स्पाइक वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक ब्लॉक डील हुई है, और उस ब्लॉक डील के बाद इस शेयर में तेजी देखने को मिली है लोअर लेवल से। करीब करीब 0.5% 1% के आसपास का उछाल है, और आईटी में वैसे भी तेजी है। सपोर्टिव बाइंग अब यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है, ₹1.5-2 के आसपास का उछाल है। और आस्था, क्या दिख रहा है आपको केपीआईटी में? काफ़ी गिरावट, उसके बाद एक ब्लॉक के बाद सडन स्पाइक, क्या किया जाए यहाँ पे अगर किसी के पास है तो?
सुमित जी, यहाँ पे मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के आप यहाँ पे बात कर रहे हैं शायद मैं जी। तो देखा जाए ना सुमित जी, तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट कल ही इसमें आ गया था। जो यहाँ पे डेली चार्ट्स में मैं देख रही हूँ, इनफैक्ट परसों आया था 144 के आसपास, और कल भी बढ़िया मोमेंटम था जो एक बार 169 तक स्टॉक को ले गया था। तो जो यहाँ पे डेली चार्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो यही दर्शा रही है कि एक कंसोलिडेशन के बाद काफी बढ़िया मोमेंटम हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये मोमेंटम अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, और इसी वजह से मैं इसमें अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ। स्टॉक में यहाँ पे बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ये क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो आगे जाते हुए हमें 180 से लेके 200 तक के भी लेवल्स लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो तक के लेवल आ सकते हैं, लेकिन अभी एक अपडेट आया था इसलिए आपकी स्क्रीन पर है, करीब 1.5% ऊपर केपीआईटी टेक कामकाज करते हुए। अब बातचीत करते हैं अलका जी से, जो कि सिलवासा से हमारे साथ मौजूद हैं। अलका जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार। हेलो, नमस्ते सुमित जी। नमस्कार। मैं ये LNT के 230 शेयर है मेरे पास। किस भाव पे खरीदारी है अलका जी आपकी? हेलो, 932 932 में आपने खरीदारी की थी। 932। कब की खरीदारी अलका जी आपकी है? हेलो, 982, और मैं 2007 में खरीदे थे मैंने। 2007 में? हाँ जी, हाँ जी। आप काफी समय से बाजार में निवेशित है लग रहा है। हाँ जी। ओके, तो आपने पहले मेरे LNT हस्बैंड करते थे। ओके, LNT कोई खास तौर से क्यों चुना, कोई खास वजह? मैं इसके बारे में सुनती रहती थी टीवी पे, तो ये फिर मैंने चुना तो इसलिए। इतने समय तक LNT ने अंडर परफॉर्म किया, 700 के लेवल भी दिखाए, आप बनी रही, आपको घबराहट नहीं हुई इस कंपनी के साथ? नहीं, मैं ना बीच में जब मेरे को प्रॉफिट लगता है तो कुछ शेयर्स में निकालती रहती हूँ, फिर खरीदती रहती हूँ। ओके, चलिए फिलहाल तो 540 के रुपए का आपको करीब करीब मुनाफा है, 1550 रुपए के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। और इनफैक्ट परसों एक रिपोर्ट भी आई थी किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस की, उन्होंने 2200 रुपए के टारगेट दिए हैं LNT में, जिसके बाद में एक जोरदार तेजी भी आई थी 3-4% के आसपास की। आस्था क्या किया जाए, LNT जैसी दिग्गज कंपनी इन्होंने निवेश कर रखी है, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि LNT की इन्वेस्टमेंट वैल्यूज इतनी है अलग अलग कंपनीज में कि अगर उसको कंसोलिडेट करें तो इस कंपनी की खुद की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बाजार में देखी जा रही है SOTP के लिहाज से। 1520 का मौजूदा स्तर है, पेशेंटली इन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया। अब आप क्या टारगेट देखेंगे, क्योंकि इन्होंने 2007 से लेके आज तक का इंतजार किया, 14 साल बने रहे स्टॉक के साथ, तो आगे भी पेशेंट दे ही सकती हैं, क्या किया जाए इसमें? जी बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म क्योंकि ये मैं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रही हूँ, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दूंगी। और देखा जाए ना सुमित जी, तो लगातार एक महीने से ये एक अगेन रेंज में मूव कर रहा है 1300 से 1600 के बीच में। तो मेरे हिसाब से 1300 का स्तर अब काफी इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट बन चुका है स्टॉक के लिए, और इसके नीचे जाने के चांसेस काफी कम है। इसके नीचे अगर गया, बंद किया, तो ही कोई यहाँ पे एक नेगेटिव बात हो सकती है स्टॉक के लिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से ये घुमाता रहेगा 1300 से लेके 1600 के बीच में। तो 1300 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें होल्ड करिए। पहला टारगेट 1590, उसके अगर ऊपर जाता है तो मैं जो यहाँ पे टारगेट देख रही हूँ वो तकरीबन 1700 से 1800 तक के लेवल्स देख रही हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 1300 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अलका जी, आपने इतने समय इसको दिया, ऑलरेडी आपको अच्छा मुनाफा अब मिलना शुरू हुआ है, तो अब समय थोड़ा और दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे इस कंपनी की ग्रोथ और बढ़ रही है, ब्रोकरेज हाउसेस और अपग्रेड्स आ रहे हैं, कंपनी पटरी पे वापस कोर कारोबार को लेकर आ रही है, तो आप ज़रूर बनी रहें, ये आपको राय दी गई है। इस बीच एक अपडेट आप नीचे देख पा रहे हैं, बिहार में जहाँ पे गन्ना मक्का से इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर जोर दिया जाएगा और इथेनॉल उत्पादन को इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, यानी कि आपको इसके ऊपर इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ये एक अपडेट आ रहा है। स्टॉक इससे रिलेटेड दो, एक आपकी स्क्रीन पर प्राज इंडस्ट्रीज करीब 186-87 के स्तरों पर कामकाज करते हुए, और दूसरा इंडिया ग्लाइकॉल सडन स्पाइक यहां पर भी देखने को मिला, करीब करीब 573-74 के स्तरों पर ये शेयर भी कामकाज कर रहा है। लेकिन इथेनॉल उत्पादन को लेकर प्रोत्साहन नीति तैयार की गई है, जिससे रिलेटेड ये अपडेट्स आ रहे हैं, और लगातार ये दूसरा तीसरा दिन है जबकि इस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज देखने को मिल रहे हैं। तो इथेनॉल के ऊपर सरकार का काफ़ी फोकस और उससे रिलेटेड न्यूज़ फ्लोज लगातार आते हुए स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया ग्लाइकॉल में सडन स्पाइक और प्राज इंडस्ट्री लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक यहां पर भी देखने को मिल रहा है। 193 अंक ऊपर अब सेंसेक्स कामकाज कर रहा है, करीब करीब 200 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रामिला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर से, काफी समय से इंतजार कर रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
रहा है। लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक मार्केट ने जरूर दिखाया, 0.5% ऊपर सेंसेक्स या निफ्टी कामकाज करते हुए। हमारी तीसरी दर्शक मौजूद हैं जयपुर से, प्रमिला अरोड़ा हैं बातचीत करने के लिए। प्रमिला जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या सवाल है मैम आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने TFC और नवभारत वेंचर्स खरीदे हैं। ओके। TFC के मैंने 600 शेयर खरीदे हैं 58 के भाव से। ओके। और नवभारत वेंचर्स के मैंने 150 शेयर खरीदे हैं, वो भी 58 के भाव से। ओके। क्या मेरे को इनका प्रॉफिट बुक करके निकाल देना चाहिए या फिर मेरे को इनका इंतजार करना चाहिए? चलिए, टूरिज्म फाइनेंस तो इनफैक्ट आज अच्छी तेजी में भी है, 10-12% के आसपास चला भी है शेयर। प्रमिला जी, खरीदारी कब की है और कितना समय आप और दे सकती हैं इन्हें? मैं समय तो दे सकती हूँ, लेकिन खरीदारी अभी कुछ दिन पहले ही की थी मैंने। ओके ओके। आस्था जी, इनका सवाल एक तो टूरिज्म फाइनेंस पर है, आज जोरदार तेजी में है, और दूसरा नवभारत वेंचर, दोनों में इन्हें मुनाफा हो रहा है। क्या ये मुनाफा लेकर निकल जाएं या फिर अभी बनी रहे इन दोनों में? सबसे पहले टूरिज्म फाइनेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से स्टॉक का यहाँ पे जो चार्ट का पैटर्न बना हुआ है वो बहुत बढ़िया तेजी का भी बना हुआ है और मेरे हिसाब से ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। तो मुनाफा वसूल तो ना करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगा लें। बढ़िया रणनीति रहती है कि अगर स्टॉप लॉस लगाया और आराम से इंतजार कीजिए टारगेट्स आने का। तो मेरे हिसाब से 61 के स्टॉप लॉस के साथ TFC में ये कंटिन्यू कर सकती हैं। आगे जाते हुए 84 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे जाके थोड़ा सा एक मुनाफा वसूली की जा सकती है। हाल फिलहाल में बने रहने की सलाह रहेगी। दूसरा सवाल इनका नवभारत वेंचर्स पे था। नवभारत वेंचर्स की बात करें तो ये काउंटर भी मुझे काफी बढ़िया लगता है और इसमें भी मैं अभी होल्ड करने की सलाह दूंगी। स्टॉक के पैटर्न की यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न की बात करें तो एक गैप बना हुआ है तकरीबन 59 के आसपास, तो उसी का एक स्टॉप लॉस बना के, क्योंकि इनकी कॉस्ट भी शायद 58-59 के आसपास की है, तो अपनी कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा लें और पोजीशन को इसमें भी कंटिन्यू करें, प्रोवाइडेड अगर इनका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पे भी पोजीशन में जारी कर सकते हैं अपने। और यहाँ पे जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन इसमें भी 85 से 87 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स में अगर लंबा होराइजन है तो बने रहें स्टॉप लॉसेस के साथ। चलिए, तो दोनों ही पोजीशंस में आप बनी रह सकती हैं प्रमिला जी, और बेहतर कंपनी और बेहतर निवेश है आपका, सही समय पर निवेश है और सही मुनाफा भी आपको मीडियम टर्म में ज़रूर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमिला जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, प्रिया जी आपका भी और अलका जी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और अपने सवाल हमसे पूछने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। और साथ साथ आस्था आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर रणनीति बताने के लिए। मार्केट्स करीब 180 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, एक दायरे के अंदर आज ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं से बैठेंगे, एक ब्रेक के उस पार आप मिड कैप मंत्रा देख सकते हैं दीपाली राणा के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।